ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध देश में पहुंचकर लोगों की विरह वेदना शांत करने के लिए श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भी भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने इष्ट के दर्शन के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को अनेकों अनेक भेंटें देकर उनका स्वागत किया। सबके चेहरे खुशी से खिल गए और वे प्रसन्नतावश अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। वे बोले, हे स्वामी, हम आपके चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारा कल्याण करें। हे कमल नयन, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही होती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान अपनी प्रजा के ऐसे शब्द सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं में वैभव से संपन्न रहती थी। पवित्र वृक्षों एवं उद्यानों से युक्त थी। मार्ग में स्थान स्थान पर कमल युक्त सरोवर द्वारकापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंदरवालें लगाई गई थी। चारों ओर रंग बिरंगी ध्वजाएं और पताकाएं फहरा रही थीं। घरों के प्रत्येक द्वार पर दूध, दही, अक्षत, फल, ईख और जलों से भरे हुए कलश आदि भगवान के स्वागत के लिए सजा दिए गए थे। वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशण और जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन्होंने सोना, भोजन करना आदि छोड़ दिया। प्रभु के प्रेम के आवेग से उनका हृदय मचलने लगा। वे सभी ब्राह्मणों को आगे करके भगवान के स्वागत के लिए गए। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सभी हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से
भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों वीरांगनाएं पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए पहुंची। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले भगवान की अद्भुत लीलाओं और कथाओं का गायन करते हुए भगवान के स्वागत के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी का अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया और किसी को देखकर मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देख भर लिया। इस प्रकार सबको संतुष्ट करते हुए तथा वृद्धों, ब्राह्मणों सबका आशीर्वाद लेते हुए भगवान ने नगर में प्रवेश किया। उस समय द्वारका की कुल कमनियां महिलाएं भगवान के दर्शन की एक झलक पाने के लिए अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। उनका वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सुंदरता से भरा हुआ है। उनकी भुजाएं शासकों को भी शक्ति देने वाली हैं और उनके चरण कमल परमहंस भक्तों के आश्रय हैं। उनकी छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे मनोहर पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे दीख पड़ रहे थे जैसे मानो श्याम मेघ एक ही समय में सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि अपनी माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने प्रेम के विवश होकर उनको हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। जैसे कोई माता अपने नन्हे बालक से लाड़ करती है। उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे प्रेमवश बहने वाले अश्रुओं से भगवान का अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को बहुत दिन बाद वापस आया देखकर उनके हृदय में आनंद की अभिभूति हुई। भगवान को देखकर उनके मुख एवं नेत्रों में लज्जा आ गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। विरह की पीड़ा को याद करके उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। वैसे तो भगवान एकांत में सदैव ही उनके साथ रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल पद पद पर उनकी नई नई अनुभूति कराते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती,
उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संकर्षण से अग्नि पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी पर भारभूत राजाओं और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षुणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। ऐसे श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर के ही रूप अपनी लीलाओं से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सहस्त्रों पत्नियों के साथ रहकर मनुष्यों जैसी लीला की, जिनकी मधुर और निर्मल हंसी उनके हृदय के काम भाव की अभिव्यक्ति करने वाली थी, जिनकी चंचल चितवन से बेसुध होकर स्वयं विश्वविजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय स्त्रियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देखकर आसक्त मनुष्य सा समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों में लिप्त नहीं होते। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी और स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे धन, मद, सत्ता, मोह के बंधनों में फंसे हुए लोग अहंकारवश भगवान को भी अपने बंधनों में घमंड रखकर अपने अधीन मानने लगते हैं।